सबसे पहले तो अपनी ये लाइन खींच लेते हैं इस पे 4 साइज के पेपर पे, और सभी पे क्या करते हैं इस प्रिज्म के साइज का याद रखना कि कोई एक फिक्स साइड होनी चाहिए टूटा हुआ मेरी तरफ से, मतलब हर बार ये वाला जो पोर्शन है वो इधर ही रहे। और ऐसे सभी पे हम क्या करते हैं आउटलाइन बना लेते हैं। ध्यान से देखते जाना, रक्षित तेरे काम का भी है, वो वीडियो बन रहा है वो तो बन ही जाए, है ना। वीडियो को में तो जो आवाज़ इधर उधर की उन सबको स्किप कर दूंगा मैं, आवाज़ गायब, सिर्फ प्रैक्टिकल देखो कैसे करते हैं। सर का भी लेना है क्या? हाँ, इसके बाद सर का भी लेना है क्या? ये सभी पे हम क्या करते हैं बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं इस सब पे परपेंडिकुलर अपन यहाँ से खींच लेते हैं। इसको पढ़ेगी भी, पहले ये काम कर ले यहाँ पे। हाँ, इस पर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बनाते हैं, है ना। तो ये लाइन हमने क्या की यहाँ पे इसको मैच की, और ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्मल। हाँ, ये डॉट मेजरमेंट के नहीं है ना। ये देखिए ये वाली लाइन अगर इसमें 90 पे है तो ये एकदम परपेंडिकुलर होगा। ये चीज होगी। अब सभी पे क्या कर देते हैं एंगल बनाते हैं। एंगल किधर से बनाते हैं एंगल नॉर्मल एंगल बनाते हैं यहाँ से, नॉर्मल से कितने डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हुई, है ना। तो 0, ये 10, 20 और ये 30। तो पहले यहाँ पे 30 पे, तो सभी 5 डिग्री के डिफरेंस पे अपन क्या करेंगे सारे एंगल बना देते हैं। तो ये इसके बाद ये 35, ये 35 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये यहाँ पे 40 कर दिया। उसके बाद ये इस पे मैं कर देता हूँ 50। सारी लाइनें इसको यहाँ से होते हुए खींच दो। ये इंसिडेंट लाइन की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी इंसिडेंट लाइन की डायरेक्शन हो गई। ये हो गया, इसके बाद ये था तो ये हो गया, ये हो गया। ये कितने का 30, 35, 40। ये तैयार हो गया। अब क्या करते हैं जो प्रिज्म हमारा था इसको हम सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पे रखने के बाद ये याद रखना कि हमने सिर्फ ये वाला जो पोर्शन ये हमेशा हमारे तरफ ही रहेगा, है ना। तो ऐसे हमने यहाँ पे रख दिया, कोई भी एक फिक्स होना चाहिए। हाँ कोई एक फिक्स होना चाहिए, और प्रिज्म भी फिक्स होना चाहिए, नहीं कि मैं ये मेरे पास ये है फिर बाद में ये ले लूँ फिर ये ले लूँ, ऐसा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो पिन है, पिन जो होता है उसको हम क्या करते हैं इस लाइन पे लगाते हैं। इस लाइन पे हमने एक पिन जो है ये सीधी सी लगा दी, ये एक पिन एकदम इसके सीधी है ना, ये हमने यहाँ पे एक पिन सीधी लगा दी, ठीक है। कागज हिलना नहीं चाहिए, तो क्या है फिर बाकी सब हो जाएगा। अब ये पिन लगाने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो है ये एकदम सीधी में दिखेगी, मतलब इस पे से लाइट आ रही है। अब इधर अब जादू होगा। अब यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ। सबसे पहले इसके अंदर हम देखें, बैठना नीचे, थोड़ा नीचे झुक। अब ये जो दोनों पिने हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ऐसी जगह पिन लगाना रहता है जहाँ पे ये दोनों पिने जो हैं वो सीध में दिखाई दे, मतलब ये मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, पीछे वाले दोनों छुप जानी चाहिए, है ना। तो इनको मैंने कहाँ पे लगाया देखना, इधर हो थोड़ा सा उधर, बहुत साइड में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी, मार्कर चाहिए, इसको मार्कर लाना है। अब देख यहाँ पे दोनों छुप गई थी। देख इधर, अब देख इधर से नहीं वहीं से ये दोनों पिने दिख रही थी, है ना। अब ऐसे करो कि वो दोनों पिने एकदम सीध में आ जाए। जब वो दोनों पिने एकदम एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे तो ये दोनों पिने भी क्या हो जाएंगे, आपस में छुप जाएंगी। जा उधर से थोड़ा सा उधर जा, वहीं से जाना। बैठ के देख, बैठ के देखना, पहले यहाँ से देख। ये दोनों पिने दिखाई दे रही है अलग, है ना। अब जैसे जैसे आएगी एक लाइन में कब आएंगी चारों पिने,
यहाँ पे आने के बाद है ना एकदम कोने पे आएंगी, ये इसके एकदम कोने पे दिखाई दे रही है ना, इस तरह देखना, ये और पीछे की दोनों पिनें एकदम सीधी में आ गई, आ गई। अगर ये चारों एक लाइन में है तो ये अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे पहला कंप्लीट होता है। अब खड़ो, इसके बाद क्या करते हैं, हाँ इसमें क्या करते हैं, ये लाइन यहाँ पे हमने लगाए थे पीने, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये और ये यहाँ पे हमने क्या बना दिया, गोले बना दिए। अब अपन ने प्रिज्म में प्रैक्टिकल किया था कि नहीं किया था, लाइट इंसिडेंटल इधर से आती है ना, और ये सीधे सीधे चली जाती है। लाइट दूसरे सरफेस पे क्या होती है, यहाँ बाहर निकलती ये यहाँ से एकदम बाहर निकलती है ना। तो ये जो लाइट थी ये तो आ रही थी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, है ना। दूसरा ये जो था, ये लाइट यहाँ पे आके मुड़ गई, तो ये जो एंगल बनेगा ये एकदम इस कॉर्नर पे बन रहा है, ये एक्चुअली एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये अंदर आ रहा है ना। प्रिज्म ऐसे था, अपना कट था प्रिज्म थोड़ा, तो ये जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, और ये बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, ये इमर्जेंट एंगल। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का एंगल क्या कहलाता है, आपका डेविएशन एंगल कहलाता है, ये बोला था ना। अब इस एंगल को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये एंगल जो होता है ये तो हो गया आपकी जीरो वाली लाइन, है ना, इससे कितना डेविएट हुआ वो देखेंगे, तो ये हो गई आपकी जीरो वाली लाइन, और जहां से डेविएशन शो कर रहा है उसको हमने क्या कर दिया, मेजर कर लिया। तो ये हो गया 0, 10, 30, 40, 50, ये 52 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 52 हो रहा है, और हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये 51 कितना हो गया, ये 51 हो गया, है ना। ऐसे ये तो हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल और ये डेविएशन एंगल। इंसिडेंट एंगल हमने कितना लिया, 30, 35, 40, 45, 50 और ये 60 तक हमने ले रखा है। सभी के लिए डेविएशन एंगल कितना है, इसके लिए 51 है, इसके लिए 45 था, इसके लिए था 43, इसके लिए हो गया आपका 40, इसका 41, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आया था आपका, ये भी 41 आया था। तो ये यहाँ पे जो सबसे कम एंगल आया वो हमारे पास क्या आया, 40 आया। तो ये इस प्रिज्म के लिए जो डेविएशन एंगल है वो क्या हमारा, डेल एम है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए जो है इस प्रिज्म के लिए वो कितना है, 60 है, और डेल एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 40 है। तो ये हो गया म्यू इक्वल टू साइन 40 प्लस 60 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, मतलब ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा साइन 50 क्योंकि 40 और 100, 40 और 60 100 बटे 2 50, और इधर कितना हो जाएगा 30। तो साइन 30 और साइन 50 की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे आप फाइंड कर दोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। डेल एम तो आपको इससे आ जाता है, और इससे आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। साइन 50 और साइन 30 की वैल्यू जो भी होगी वो हम कर देंगे, इस प्रकार से प्रैक्टिकल हो जाता है।